अखिलेश जी की अभी बात हो रही थी। अखिलेश जी ने तो हिंदू सनातन धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। वो कहते हैं कि कोई भी पत्थर उठा लीजिए, उस पर टीका लगा लीजिए, झंडा गाड़ दीजिए, मंदिर तैयार हो गया। क्या सनातन हिंदू धर्म यही है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आडंबर का प्रदर्शन आप जैसे लोग करते हैं, जो धर्म को कभी मानने वाले और उसके अनुयायी नहीं है। लेकिन हम धर्म का अपमान नहीं करते हैं। आप अवमुक्तेश्वरानंद जी को जरूर जानते होंगे, वो जरूर जानते होंगे। और मुक्तेश्वरानंद जी ने इसी काशी में, इसी मां गंगा के किनारे, यहां झूठ नहीं बोला जाता। अगर मां गंगा के साथ झूठ बोलने का सबसे बड़ा दुष्कर्म और दुष्पाप किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण मैं चित्र आपको दे सकता हूं कि जो 2014 से पहले मां गंगा के बीओडी का लेवल था वो 4.6 था। आज के डेट में वो 7 से भी ज्यादा है। मां गंगा का जो जहरीला पानी आज की सरकार में यहाँ जनता बैठी है। लोग कुछ कह रहे हैं। मनोज काका जी आपकी बात पर जरा ले लेते हैं लोगों के रिएक्शन। लोगों के चिल्लाने से नहीं, अभी आपने एक सेकंड अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया, यही अखिलेश यादव जी गोडौलिया चौमानी पे गणेश विसर्जन के नाम पे आए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मारते मारते वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी भी है, 8-8 साल के बच्चे खून से लाल कर दिया। दौड़ा के मारा गया था। बोले अखिलेश यादव अभिमुक्तानंद जी को और 8-8 साल के बच्चों को गोदौलिया चौराहे पे दौड़ा कर पिटवाए थे। यूट्यूब पे आप सर्च करिए, पूरी दुनिया देखी थी। महाराज ऐसे चिल्ला रहे थे मुझे बचा लीजिए, ऊपर से उनको लाठी मारा गया था। 6 साल के बाद कुंभ में जाके माफी मांगे हैं साल भर पहले, और आजम खां को यहाँ भेजे थे कि महाराज जी आपको पिटवाए, हमको माफ करिएगा। ये है अखिलेश यादव का असली चेहरा। लोग भी बोल रहे हैं। देखिए मनोज काका जी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बोलिए। ये जो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, तो गंगा में मूर्ति विसर्जन की मनाही थी। आज इनकी सरकार 6 साल से है, तो ये क्यों नहीं गंगा में मूर्ति विसर्जन करा दे रहे हैं? वो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट का सम्मान किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, न कि भावनाओं से देश नहीं चलता। भावनाओं से तो देश नहीं चलता। लाठीचार्ज नहीं कराया गया, लाठीचार्ज नहीं कराया गया। सभी संतों को समझाया गया, सबसे करवध निवेदन किया गया कि कृपया आप कोर्ट का सम्मान करिए। एक दिन कहीं एक बच्चे को भी लाठी नहीं मारी गई। अखिलेश यादव दौड़ा कर पिटवाए थे। यहाँ लाठी नहीं मारेगी, उनकी सरकार में लाठी चार्ज। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। और रही गंगा में विसर्जन की बात, तो इनकी सरकार 6 साल से ये गंगा में मूर्ति विसर्जन करा दे। इनकी हैसियत है तो बताइए भाई, वो आपकी हैसियत पूछ रहे हैं। हैसियत है तो बताइए गंगा में विसर्जन। ये तो यही चाहेंगे, उपद्रव की बात ही ये करते हैं। ये तो उपद्रव की बात ही करते हैं ना। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर तो तोड़ आधा छोड़ दिया कि हम उसको देखकर रोते रहे, अब अपने कलंक को माथे में पोंछते रहे। तो ये तो यही बात ही करेंगे। हमारी औकात हो तब उपद्रव करें। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। इधर से कुछ लोगों के सवाल थे, पूछिए सर। इधर आइए, खड़े हो जाइए जल्दी से, बताइए क्या है सवाल। ऐसा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह खुद गवाही देती है कि हम यहाँ पर मस्जिद हैं भी और नहीं भी हैं। उसका कारण ये है कि जो भी मुसलमान हैं वह काबा की तरफ मुंह करके और नमाज अदा करते हैं, और ये मंदिर के रूप पर बुनियाद पर बनाया गया है, इसलिए उत्तर दक्षिण है। और जो भी मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा है वो उत्तर दक्षिण में बनाया है, जिससे कि वहाँ पर लोग नमाज अदा न करें। दूसरी बात की आप कह रहे हैं मस्जिद है भी मस्जिद नहीं भी है, नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या बताना है। एक लाइन में जल्दी से बताएं। मस्जिद का रूप तो दिया है, लेकिन वहाँ पर नमाज अदा इसलिए नहीं की जा सकती कि वो पश्चिम के दिशा में, पश्चिम दक्षिण में काबा है, उस तरफ मुंह करके जितनी भी आपको हिंदुस्तान में मस्जिद मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि टोपी पहना दिया, नीचे मंदिर था, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? या मस्जिद है वो, मस्जिद है वो? इतना लंबा नहीं, जल्दी से बोलिए। वो दिशा उसकी गलत है, दिशा गलत है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं की दिशा बताती है। लेकिन उसके पहले मनोज काका जी, यहाँ से आपकी सरकार जब थी तो लाठीचार्ज के आदेश अखिलेश यादव की ओर से दिए गए थे, वो सवाल उठे हैं, जवाब दीजिए। चित्रा, जो मैंने सवाल किया हाँ। कि वो मुक्तेश्वरानंद जी ने आंदोलन किया कि नहीं किया, माँ गंगा के सवाल पर आप भी जानते हैं और आपके आर्टिकल भी मैंने पढ़े हैं आज तक के, इंडिया टुडे के, उसने भी लिखा सानंद स्वामी माँ गंगा के अविरलता और शुद्धता को लेकर के उत्तराखंड में 18 महीने आंदोलन पर रहे। अभी अविरल नहीं है गंगा, आप ये कह रहे हैं काशी की मानते हैं लोग? यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, अविरल है गंगा है यहाँ की नहीं है? हाथ उठा के बताइए, पब्लिक से पूछ लेते हैं। हाथ उठा के बताइए, नहीं है अविरल है या नहीं है? अविरल है या नहीं है? चलिए मिली जुली प्रतिक्रिया देखिए चित्रा, आप तो एक पढ़ी लिखी पत्रकार हैं। अविरलता का मतलब ही नहीं पता होगा। अविरल वो होती है नदी,
वो अविरल होती है जिसमें जिसके शुरुआती से लेके हाँ। और अंत तक कहीं कोई अवरोध न हो, हाँ। उसको कहा जाता है अविरल। ठीक तो है। अविरलता का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। कई जगह ना कई अविरल प्लांट है, पावर ना प्लांट निर्मल, आप लगे क्या- हैं। ठीक है, बात ठीक है। निर्मलता जल्दी का से है, सुधीर- बात सुधीर- निर्मलता का है, जी। लेकिन निर्मल भी हाँ। नहीं कर पाई।